तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल स्टॉक मार्केट विद एबी पे। हालांकि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट न्यूज़ के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल न्यू है, आपको अच्छी अच्छी जानकारियां मिलती रहेगी। अब तो हालांकि हम लोग बात कर लेते हैं आज सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स अभी जो करंट रेट में है वो 57, 58, 100, 110 के आसपास ऊपर है, तो आज अप डाउन होते रहता है। तो जैसे कि आपको पता होगा, जब सेंसेक्स खुला था 500-600 नेगेटिव था और ऐसा अनुमान लगाया भी जा रहा था कि जो अंत तक 3:30 बजे तक ये पॉजिटिव में आ ही जाएगा, और आ ही गया 1 बजे के आसपास। और फाइनली क्यों ऐसा कहा गया था, क्योंकि आप देखते होंगे कि और सब मार्केट जितने भी है यूएसए के, अदर यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे मार्केट पॉजिटिव थे। तो इसी बीच हम लोग आज बात करेंगे 5 ऐसे स्टॉक्स की कि जो मेरे खुद के पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक हैं, तब भी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, 5 ऐसे स्टॉक की जिसमें लोअर सर्किट से अचानक अपर सर्किट लग गया है, और कितना दिन तक अपर सर्किट रहेगा ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो और कैसा स्टॉक है, कितना फंडामेंटल स्ट्रांग है, वो थोड़ा बहुत एनालिसिस भी कर लेंगे सब स्टॉक का टिकट टेप पे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। पहला TTML, ठीक है। ये इसका बहुत ज्यादा हाइप सुने भी होंगे, कहां से कहां पहुंच गया था स्टॉक, ठीक है। तो अभी लगातार इसका लोअर सर्किट कुछ दिन तक चालू था, ठीक है। देख लीजिए आप 11-12 बजे के आसपास, 11:30 बजे के आसपास भी लोअर सर्किट में ही स्टॉक था। तो अचानक से इसमें 5% लोअर पे था, तो 5% अपर पे लग गया, ठीक है। 5% अपर पे चल रहा। अभी तो इसमें कुछ खरीद भी नहीं सकते हैं आप, क्योंकि किसी भी लोअर सर्किट में अचानक जब अपर सर्किट लगता है तो आप जानते ही होंगे कि उसमें आपको क्या कहते हैं, कोई बेचने वाला फिर मिलेगा ही नहीं, ठीक है। खरीदने वाला आपको बीड भी अभी बता दे रहे हैं, 2,87,000 के आसपास इसमें बीड लग चुके हैं खरीदने के लिए, ठीक है। एएसएम लिस्ट में स्टॉक है, क्योंकि ज्यादा वोलेटाइल है स्टॉक, क्योंकि बहुत ज्यादा मैनिपुलेट हुआ है, इसीलिए ये एएसएम लिस्ट में है। ये स्टॉक थोड़ा आगे जा सकता है, ठीक है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ये स्टॉक थोड़ा आगे जा सकता है। ओवरऑल मिड कैप स्टॉक है, लेकिन कर्जा भी कंपनी पे बहुत ज्यादा है। सारे मतलब 22,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है, और 18,000 करोड़ के आसपास इसका कर्जा ही है। लेकिन प्रोमोटर होल्डिंग थोड़ा ठीक ठाक है, 74% बहुत अच्छा होता है। लेकिन ओवरऑल जो आप लोग ने न्यूज सुना होगा कि मार्च के महीने में टाटा जो है 2400 करोड़ एक्स्ट्रा इस कंपनी पे खर्च करने वाली है, ठीक है। उस लिहाज से भी थोड़ा सा इसमें पोटेंशियल गेन आ सकता है स्टॉक में, आगे 150 तक जा सकती है स्टॉक में। ऐसा नहीं बोल रहा कि जाएगी ही, बट 150 तक जा सकती है ये स्टॉक, ठीक है। आपने मार्च के महीने में सुना होगा टाटा सन्स का, ये एडिशनल 2420 करोड़ का जो है इसमें इन्वेस्ट करेगी, ठीक है। ओवरऑल जो आप स्टॉक का देखिएगा तो हमेशा देख रहे हैं रेड में ही है, प्रॉफिट हमेशा 1000 करोड़ का ये अनुमान है, 1000 करोड़ में है ये वैल्यू, तो हमेशा माइनस में ही इसका प्रॉफिट चल रहा है। तो इसमें अपर सर्किट लगा, आप देखते हैं कितना दिन अपर सर्किट रहता है, तो लेट्स सी। और आपके पास ये स्टॉक है कि नहीं, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जो 5 स्टॉक के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे, वो उसमें से आप लोग के पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक है, तो आप लोग को जरूर खुशी मिली होगी कि खास इतने दिन से लोअर सर्किट चल रही थी, अब इसमें अपर सर्किट लगी है। तो चलिए नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। ये ग्रीन एनर्जी सेक्टर से है। आप लोग ने इस स्टॉक के बारे में भी बहुत सुना होगा, ओरिएंट का ग्रीन पावर का कंपनी जो है, ओरिएंट का ग्रीन पावर, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में ये काम करती है। वैसे ये स्टॉक काफी ठीक ठाक स्टॉक है। एक समय में स्टॉक अच्छा गेन पे गया था, उसमें भी अपर सर्किट लोअर सर्किट का पूरा खेल था। अपर सर्किट बहुत दिन तक लगा था इस स्टॉक में, लेकिन तब भी ये स्टॉक जो है एसएम लिस्ट में नहीं है इतना अपर सर्किट लगने के बाद भी, ठीक है। ओवरऑल अभी जो है ये स्टॉक 11 के आसपास है, 11 रुपीज के आसपास है। लगभग 5% का अपर सर्किट लगा है। ये भी 11:30 बजे, कितना 11:30 बजे के आसपास इसमें भी अपर सर्किट लगा। जो स्टॉक देख रहे होंगे आप, वही 11:30-12 के बीच में सभी स्टॉक में अपर सर्किट लगा था, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो इसका जो मेन अभी 11 रुपया के आसपास जो प्राइस देख रहे हैं, ये बहुत सही प्राइस है लेने का, ठीक है। भले और नीचे चले जाए, 9 पे चले जाए, 8 पे चले जाए, वो अलग वाली बात है, लेकिन इस प्राइस पे जब ये मिल रहा है तो ये एक तरह से आप सोच लीजिए बहुत सही अवसर है। क्योंकि वैसे ही ओवरऑल मार्केट क्रैश है, इस चक्कर में भी ये गिर रहा है। लेकिन अगर मार्केट क्रैश नहीं रहता तो मेरे ख्याल से ये इतना नीचे आता नहीं, 15 के आसपास से ये फिर गेन कर लेता, ये कि 11 के आसपास पहुंच चुका है। तो ओवरऑल ये कंपनी फायदे में ही है। हर एक साल जो क्वार्टर का रिजल्ट आता है, हर एक साल ये कंपनी थोड़ा सा मतलब गेन करती है। ऐसे नहीं कि टीटीएमएल की तरह मतलब कि नेगेटिव में है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, ओवरऑल स्मॉल कैप कंपनी है, 800 करोड़ के आसपास ये है। टोटल डेट 1300 करोड़ के आसपास है, ठीक है। 800 करोड़ के आसपास कंपनी है। लेकिन ये कंपनी कुछ दिन से आप देखेंगे इसमें ये क्या कहते हैं, इसमें 2020 के आसपास ये 23 करोड़ का प्रॉफिट किया था, फिर थोड़ा सा निगेटिव गया था कंपनी, फिर अब प्रॉफिट हुआ था ऐसे।
तो ये थोड़ा सा कंपनी थोड़ा सा पॉजिटिव निगेटिव में रहती है ये भी कंपनी, लेकिन कहीं कहीं ये कंपनी का देखिएगा कि अभी देख लीजिए 1 मंथ पहले का जो इसका फिर नेट रिपोर्ट जो आई थी, नेट प्रॉफिट फिर से 6 करोड़ के आसपास हुआ था दिसंबर में। इसमें दिसंबर का दिया नहीं है एक्चुअली, ठीक है। तो ये दिसंबर के महीने में फिर से इसका नेट प्रॉफिट जो है ये इसमें आपको ऐड हुआ था 6 करोड़ का। वही बोले ओवरऑल इसका अभी जो है प्रॉफिट थोड़ा सा पहले थोड़ा सा ज्यादा लगातार हो गया था, 73 करोड़ निगेटिव 2018 में, 2019 में 48 करोड़ निगेटिव, फिर थोड़ा सा पॉजिटिव आई थी, फिर थोड़ा सा निगेटिव आई है, फिर पॉजिटिव आ रही है न्यूज थोड़ा बहुत कि हाँ थोड़ा चलो 6 करोड़ का भी जहाँ पे निगेटिव आ रही है वहाँ पे 6 करोड़ का जब प्रॉफिट हो रहा है तो एक हिसाब से आप उसमें पॉजिटिव साइन ही समझिएगा इस चीज को, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा अपर जाने की इसमें भी उम्मीद है। अब रसिया यूक्रेन का जो क्राइसिस चल रहा है उस सिनारियो में तो आप जानते ही हैं अच्छे स्टॉक, जब टीसीएस स्टॉक का यहाँ पे जो दोबारा कंपनी खरीद रही है 4500 पे, वो स्टॉक 3400 पे पहुंच गया था अभी। तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या सिचुएशन चल रही है यूक्रेन और रसिया के बीच में, ठीक है। तो ये भी स्टॉक फाइनली अभी अपर सर्किट लगा है। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग एक ऐसे स्टॉक की, आप लोग बहुत लोग ने इस स्टॉक के बारे में नहीं सुना होगा, ठीक है। ये एक्चुअली ये स्टॉक जो है बीच में अभी आप लोग ने अगर जब लगातार इस पे न्यूज मतलब देखते होंगे तो जो फॉरेन इन्वेस्टर है, क्योंकि ये जो डायमंड से रिलेटेड है, जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसमें मतलब कि कुछ इसमें अपना योगदान दिया था, कुछ इन्वेस्ट किया था, उस चक्कर में लगातार लगभग 1 महीना के आसपास कुछ दिन अपर सर्किट लगा था स्टॉक में, 30-35 के आसपास गया था, फिर उसमें लगातार लोअर सर्किट लग गया था, लगातार इसमें लोअर सर्किट लग ही रहा था। आपको दिखा देते हैं चार्ट के मामले से भी देख रहे हैं, लगातार लोअर सर्किट लगा हुआ है लगातार, ठीक है। उसके बाद फिर आज ये स्टॉक मैं क्योंकि मैं जो मेरे वॉच लिस्ट में रहता है, विश लिस्ट में, वो स्टॉक को मैं लगातार मैं वो देखते रहता हूँ कौन सा स्टॉक अपर सर्किट गया, कौन सा लोअर सर्किट गया, क्या चल रहा है। तो इसलिए मैं चैनल बनाया हूँ इस बार, ठीक है। पहले मैं चैनल बनाया भी नहीं था, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि कब लगता है कब नहीं लगता कितने को पता नहीं चलता। जब लगता भी है स्टॉक में लोअर अपर सर्किट तो लोग फिर खरीद नहीं पाते हैं, ठीक है, तुरंत खरीदना पड़ता है फिर उस सिनारियो में, ठीक है। तो क्या कहते हैं इसमें भी अब फिर से आप देख सकते होंगे कि आज तो इसमें 10:30 के आसपास ही अपर सर्किट लग गया था और 5% के आसपास अपर सर्किट चल ही रहा है। इसमें भी ओवरऑल एएसएम लिस्ट में ये स्टॉक है नहीं और डिविडेंड देता नहीं, इसलिए ये रेड है, बाकी तो ओवरऑल स्टॉक ठीक ठाक ही है, ठीक है। स्मॉल कैप है, ज्यादा है नहीं, क्योंकि वो न्यूज में फॉरेन इन्वेस्टर कुछ इन्वेस्ट कर दिए थे, डायमंड से रिलेटेड था ये स्टॉक, तो इन्वेस्ट कर दिए थे, तो इस चक्कर में अब थोड़ा सा लग गया था अपर सर्किट स्टॉक में। ओवरऑल ये 17 करोड़ का बहुत छोटा कंपनी है, 17 करोड़ का ये मार्केट कैप है, 7 करोड़ का कर्ज है, प्रोमोटर होल्डिंग जो इस स्टॉक का 53% के आसपास है। ओवरऑल ये स्टॉक जो देख रहे हैं आप बहुत कम पॉजिटिव में ही आता है, देख लीजिए बहुत कम पॉजिटिव में है, लेकिन 2021 का देखिएगा तो रेवेन्यू टोटल 23 करोड़ का 23% अपर हुआ है, प्रॉफिट भी 8% अपर हुआ है इसका। जो देख लीजिए 2022 का भी ऐसे 2022 का आपको डेटा दिखा देते हैं, देख लीजिए रेवेन्यू घटा था लेकिन प्रॉफिट बढ़ा था इसका, प्रॉफिट देख रहे हैं 200 कंपेयर टू 2019, ये 2020 का दिखा रहे हैं। तो ऐसे ही इसका ग्रोथ नेगेटिव में नहीं है, ग्रोथ इसका धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, इसलिए एक आप लंबे समय तक जब देख रहे हैं इस स्टॉक को तो आप इस स्टॉक को ले सकते हैं, ठीक है। इसमें 5% के आसपास अपर सर्किट लगा है। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक रिन्यूएबल एनर्जी का ये स्टॉक है, बहुत ज्यादा आप सुने होंगे कि लगातार इसमें भी बहुत अपर सर्किट का लगा था इसमें, इसलिए बहुत ज्यादा अपर सर्किट लगने के चक्कर में इसमें जो मैनिपुलेशन हुई थी उस चक्कर में भी ये एसएम लिस्ट में है, ठीक है। लेकिन आज इसमें फिर अपर सर्किट लग गया था, 179 पे था और 198 पहुंच गया है, ठीक है। 79 से 98 लगभग आपको 19 रुपया के आसपास ये बढ़ोतरी देखे होंगे आप, ठीक है। तो ये इसमें भी बात कर लेते हैं, इसका ये स्मॉल कैप कंपनी है, 77 करोड़ के आसपास कंपनी है, लेकिन ये डेब्ट फ्री कंपनी है। आपको प्रोमोटर होल्डिंग्स भी बहुत अच्छा दिखेगा इस कंपनी में, 73% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग ये बहुत अच्छी होती है, खराब नहीं होती है प्रोमोटर होल्डिंग्स 73%, ठीक है। तो ओवरऑल देख लीजिए इसका, लेकिन यही दिक्कत है इसमें, इसका जो प्रॉफिट जो 2021 का आया है वो बहुत ही खराब आया है, लगातार इसका प्रॉफिट घट ही रहा है, लेकिन तब भी इस कंपनी में कितना बार देखिएगा तो ये अपर सर्किट ही लगा रहता है कंपनी में। अब किस हिसाब से अपर सर्किट लगता है, इसलिए इसका ये कंपनी भी एसएम लिस्ट में है अभी, ठीक है। आप लगातार कोई कंपनी माइनस में जा रही है, लगातार प्रॉफिट माइनस में हो रही है, तो लेकिन तब भी ये कंपनी अपर सर्किट कैसे लग सकती है, किसी कंपनी में प्रॉफिट तो हुआ नहीं है जो अपर सर्किट लग जाएगी,
तो खास करके ऐसे स्टॉक में ना बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे अपर सर्किट लगता है तो स्टॉक में लगा देते हैं, ठीक है, बस लगा दो, कम से कम थोड़ा सा जांच परख के लगाइएगा, ऐसे नहीं कि कोई बताया तो लगा दे। थोड़ा सा उसका फंडामेंटल देखिए, उस कंपनी का पूरा लिस्ट निकालिए कि कंपनी आगे क्या चीज में इन्वेस्ट करने वाली है, आगे कंपनी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, कि खत्म हो जाएगी कंपनी, कि क्या कहते हैं वीआई, जैसे आइडिया वीआई वाला काम ना हो जाए कि 60 से लेके 10 पे पहुंच जाए, ये यस बैंक वाला ना हाल हो जाए कि 400 पे चल रहे हैं तो 10 पे पहुंच जाए। तो थोड़ा सा ये सब भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आप एक और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऊर्जा ग्लोबल के बारे में बात कर लेते हैं। ऊर्जा ग्लोबल तो कंपनी के बारे में आपने सुना ही होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ये कोई बोलता है सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कंपनी है। इसमें बहुत सारा वो फंडामेंटल भी है कि कितने लोग बोलेंगे कि ये सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है। बहुत सारा जगह आप यूट्यूब पे भी देखिएगा तो सेमीकंडक्टर आप खास करके ग्रो ऐप पे भी देखिएगा तो सेमीकंडक्टर से ही लिस्टेड है, ठीक है। तो लेकिन कई जगह आपको ये भी सुनने को मिलेगा कि ये ईवी सेक्टर में भी काम कर रहा है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के जो है उसमें भी थोड़ा सा ये अपना योगदान दे रहा है किसी पार्ट में, ठीक है। तो इसमें भी बहुत दिनों तक लोअर सर्किट ही लगा था। आज आपको 1 महीने का ग्राफ दिखा देते हैं, ठीक है। अपर सर्किट लोअर सर्किट का खेल इसमें भी चल रहा है। ये बहुत नीचे तक जा चुकी है, देख रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे लगातार नीचे आई थी, फिर अपर तक गई थी, फिर लगातार ही नीचे आ रही है, फिर अपर सर्किट लगाए थे। 1 साल का ग्राफ देखिएगा तो उस हिसाब से आप यहाँ तक पहुंच ही गया, जहां से शुरू हुआ था अपर सर्किट लगना, एक हिसाब से वहां तक पहुंच ही गया है, फिर लोअर सर्किट पे आके तो फिर इसमें अपर सर्किट लगा है। तो एक हिसाब से आप बता सकते हैं, इसमें बोल भी सकते हैं कि एक जहां पे 33-34 के आसपास इसका हाई गया था, तो ठीक है, तो उस हिसाब से अभी 12-13 पे पहुंच चुका है ये स्टॉक, ठीक है। तो फिर इसमें अपर सर्किट लगा है। अभी कितना पे था ये स्टॉक देख लीजिए, 12.65 पे था, फिर अभी 13.95 पे गया है अपर सर्किट लग के। तो हो सके तो कुछ दिन इसमें अपर सर्किट लग सकता है। आप लंबे समय तक अगर स्टॉक लिए हुए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, या अभी भी आप ले सकते हैं। मान लीजिए आपको लंबे समय तक रखना है 5 साल तक के लिए, तो अभी भी ये स्टॉक थोड़ा सा ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। खासकर लेने से पहले मेरी राय पे नहीं कि हाँ हम बोल दिए तो ले ले, ठीक है। आप अपने हिसाब से जो बोले आप जांच परख करके लीजिएगा, ठीक है, कोई भी स्टॉक, ठीक है। अभी ये 2021 में थोड़ा सा इसका प्रॉफिट भी ठीक ठाक रहा है, रेवेन्यू थोड़ा घटा है, लेकिन ओवरऑल जो प्रॉफिट का परसेंटेज है वो इसका थोड़ा सा बढ़ा भी है स्टॉक के बारे में, ठीक है। दिसंबर क्वार्टर का नेक्स्ट सेल जो है वो थोड़ा सा गिरा भी था, बाकी ओवरऑल जो है इसका प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ा भी है। नेट सेल जिस हिसाब से, इस हिसाब से यहाँ पे देख देंगे, रेवेन्यू इसलिए घटा भी है नेट सेल के कारण, लेकिन प्रॉफिट जो है इसका थोड़ा सा बढ़ा है। तो टोटल यही 5 अभी था, और भी बहुत सारे स्टॉक है जिसमें अपर सर्किट लगा है, वो धीरे धीरे मैं बताऊंगा, ठीक है। हो सके तो आप वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।